इस वीडियो में मैं आपको वाटर सॉफ्टनर और आरओ सिस्टम का फ़र्क समझाऊंगा। लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि क्या हम वाटर सॉफ्टनर का प्रोसेस किया हुआ पानी पी सकते हैं। दूसरा सवाल होता है कि क्या एक आरओ सिस्टम लगवाने से पहले वाटर सॉफ्टनर लगाना ज़रूरी है। तीसरा सवाल होता है कि क्या घर में अच्छे इस्तेमाल के पानी और एक साफ़ सुथरा प्योर ड्रिंकिंग वाटर पीने के पानी के लिए आरओ सिस्टम दोनों लगाना ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में मैं इन तीनों सवालों के जवाब दूंगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये वीडियो देखते देखते एक बार सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं वाटर सॉफ्टनर से। मैं आपको पहले ये समझाऊंगा कि वाटर सॉफ्टनर का मकसद क्या है, ये एग्जैक्टली क्या करता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आरओ सिस्टम के बारे में। वाटर सॉफ्टनर का मकसद होता है ग्राउंड वाटर यानी खारे पानी को मीठे पानी जैसा बनाना। यानी कि पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होने की वजह से ये हार्ड वाटर कहलाता है। अगर पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स की मात्रा अधिक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये पानी बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। अगर इसमें इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है तो ये माइल्डली हार्ड कहलाता है। तो आप यहाँ ये समझ लें कि लफ्ज़ ग्राउंड वाटर वो चाहे बोरवेल से हो, ट्यूबवेल या किसी कुएं से, ग्राउंड से निकला पानी या तो माइल्डली हार्ड होता है या बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, यानी वेरी हार्ड, लेकिन सॉफ्ट वाटर हो ही नहीं सकता। इस वाटर सॉफ्टनर में एक पदार्थ होता है जिसको हम रेजिन कहते हैं। रेजिन में सोडियम आयन्स और सोडियम क्लोराइड होता है। वाटर सॉफ्टनर के ब्राइन टैंक में से स्टोर किया जाता है और यहीं पर मोटे नमक के ज़रिए इस रेजिन का सफाया भी होता है, जिसे हम कहते हैं रीजेनरेशन प्रोसेस। ये रेजिन बीट्स पानी में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स को खींच लेते हैं और उसके बदले में एक्सचेंज में रिलीज़ करते हैं सोडियम आयन्स या सोडियम क्लोराइड। इसी प्रोसेस को कहा जाता है आयन एक्सचेंज, और इसी तरह हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट किया जाता है। अगर आप इस खारे पानी को बगैर ट्रीटमेंट के घर में इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये लाइम स्केल की शक्ल में आपके घर के बाथरूम पाइप्स, शावर्स और नलों में चूल्हे की तरह जमा होने लगता है। इतना ही नहीं बल्कि ये आपके वॉशिंग मशीन्स और डिशवॉशर्स के जो हीटिंग एलिमेंट्स होंगे, जो बाथरूम में गीज़र के अंदर हीटिंग एलिमेंट्स होंगे, इस पर ये जमा हो जाएगा और ये जमा होने की वजह से ये इक्विपमेंट बहुत जल्द ख़राब हो जाएंगे। और दूसरा, जब पानी गर्म होने के लिए वक्त लगेगा तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बहुत ज़्यादा आएगा। इसके अलावा बाल झड़ना, स्किन रैशेस होना या हमारी त्वचा ख़राब होना या बच्चों के मसोड़ों में दर्द होना, डेंटल प्रॉब्लम्स होना, ये सब हार्ड वाटर से होने वाली कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। अब ये वाटर सॉफ्टनर से ट्रीट किया हुआ पानी हर काम में इस्तेमाल में लाया जा सकता है, लेकिन आप इसको पी नहीं सकते। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों? तो इसका जवाब ये है कि जो हार्ड वाटर सॉफ्टनर होता है ये सिर्फ पानी के हार्डनेस को कम करता है, लेकिन पानी का जो TDS है, TDS यानी टोटल डिज़ोल्व सॉलिड्स, वो ज्यों का त्यों रहता है, वो नहीं बदलता। और पीने के पानी के लिए TDS का कम होना ज़रूरी होता है। इसी वजह से हम आरओ सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि आरओ सिस्टम क्या होता है और ये कैसे काम करता है। आरओ का मतलब है रिवर्स ऑस्मोसिस। ये एक प्रोसेस का नाम है। इस प्रोसेस के ज़रिए पानी से ऐसे कंटामिनेंट्स, उच्चरण या आलूदगी को निकाला जाता है जिसमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के ज़रिए पानी में मौजूद हर तलछट, कण, उच्चरण को इस तरह से निकालकर फेंक दिया जाता है कि पानी पीने के काबिल साफ़ और सुथरा हो जाता है। और पानी की इसी सफाई को आरओ सिस्टम कहते हैं। ये एक प्रेशर पंप के ज़रिए पानी को कई फिल्टर्स से छाना जाता है, जैसे कि सेडिमेंट फ़िल्टर, कार्बन फ़िल्टर, आरओ मेम्ब्रेन और फिर
फिल्टरेशन प्रोसेस के इमीडिएट बाद इसमें एक्टिवेटेड कार्बन का भी इस्तेमाल होता है। जितना भी पानी में दोष पाया जाता हो, ये फिल्टर्स उसको पानी से निकाल देते हैं और आपको देते हैं पीने के लिए साफ सुथरा और मज़ेदार पानी। अब आप बेफिक्र होकर इस पानी को पी सकते हैं। आरओ फिल्टर्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स के ज़रिए 90% पोल्यूटेंट्स या भंग प्रदूषक पानी की आलूदगी को ख़त्म कर देते हैं। आरओ सिस्टम पानी को प्यूरिफाई करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। ये पानी से लेड, सॉल्ट्स और मिनरल्स तो निकालता ही है, बल्कि रेडियो एक्टिव कंटामिनेंट्स को भी निकाल देता है। डोमेस्टिक और कमर्शियल पर्पस, यानी कि आपके मकान के लिए या फिर किसी और कमर्शियल इस्तेमाल के लिए हो, वाटर सॉफ्टनर्स मिल जाएंगे। और ठीक इसी तरह आरओ सिस्टम्स भी डोमेस्टिक और कमर्शियल पर्पसेस के लिए दोनों अलग सॉल्यूशंस मार्केट में अवेलेबल है। जैसे कि आप अपने घर में या मकान में एक छोटा सा आरओ फिल्टर इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तरह कमर्शियल पर्पस के लिए, वो चाहे आपके सारे विला का पानी प्यूरिफाई करना हो या फिर एक होटल की बिल्डिंग में पानी प्यूरिफाई करना हो, तो बड़े आरओ प्लांट्स लगवाए जा सकते हैं। ये अक्सर फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ और कई और दूसरे इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत पाए जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक वाटर सॉफ्टनर और आरओ सिस्टम का फ़र्क समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो फिर मेरे इन सवालों का जवाब दीजिए। मैं आपसे 2 सवाल करूँगा, आपको उन सवाल के जवाब मेरे वीडियो के नीचे कमेंट्स में देना है। पहला सवाल, इस प्रोसेस या डिवाइस को क्या कहते हैं जिसके ज़रिए पानी के हार्डनेस को कम किया जाता है? दूसरा सवाल, उस प्रोसेस का नाम बताइए जिसके ज़रिए पानी को प्यूरिफाई किया जाता है और उसे पीने के काबिल बनाया जाता है। आप मेरे इन दोनों सवालों के जवाब मुझे टाइप करके बताएं। और अगर आप किसी भी तरह के वाटर प्यूरिफिकेशन का सॉल्यूशन चाहते हैं, वो चाहे वाटर सॉफ्टनर्स हो या फिर आरओ सिस्टम्स, तो इंडिया वाटर सिस्टम्स को कांटेक्ट करना ना भूलें। नंबर्स आपको इस वक्त मेरे स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं और मैं इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आपके क्वेश्चंस, डाउट्स और कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा।